हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो आगे बचा हुआ था मेरा अगर दो लाइन अगर पैरेलल रहेगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा या फिर क्या कंडीशन आएगा, तो उसको तो हम लोग डिटेल से पढ़ चुके ऑलरेडी, है ना। और एक कॉन्सेप्ट मेरा बचा हुआ था कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, अगर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए दो लाइन कट करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, पहले उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला को अप्लाई करते हुए फार्मूला निकालेंगे और उसके बाद उसमें ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो टॉपिक चल रहा है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका जेई के लिए या फिर बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, है ना। और जितने भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको अच्छे से देखिए और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर इस तरह कोई भी अगर वीडियो आपको चाहिए, है ना, या फिर 12th वाला हो या फिर 11th का या फिर जेई का, तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसको स्टार्ट करने का। तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, है ना। तो इसमें हमको थोड़ा सा हम पीछे वाला आपको समझा रहे हैं। ठीक है, पीछे वाला बहुत ज़रूरी है इसमें, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा, है ना। जैसे पहले क्या था मेरा, एंगल बिटवीन टू लाइंस था मेरा, है ना। तो दो लाइन के बीच का जो एंगल था, है ना, तो इसको तो हम लोग फार्मूला भी निकाले हुए ऑलरेडी। ठीक है, और क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सब सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, है ना। जैसे हम लोग इस तरह का था मेरा, देखिए जैसे अगर ये अगर मतलब 2D ज्योमेट्री का बात करेंगे तो इधर एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका एस डैश आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका वाई और नीचे में आ जाएगा आपका वाई डैश। ठीक है, तो ये जो आपका मान लेते हैं, ये जो लाइन कट कर रहा है मेरा, है ना, तो इसको हम लोग मान लेते L1, है ना, L1 इक्वल टू 0, पहला लाइन था मेरे पास। और ये था मेरा सेकंड लाइन था मेरा, है ना, जिसको हम लोग बोले थे L2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो लाइन हो गया मेरे पास, है ना। और उसके बीच का जो एंगल मेरा ये वाला, तो इसी को हम लोग निकाल लेते हैं ना, इसको हम डिटेल से निकाल लेते हैं। फार्मूला किस तरह आया था मेरा, है ना। और इसको हम लोग माने थे अल्फ़ा, माने थे क्या, माने थे अल्फ़ा। और इसको हम लोग क्या माने थे, बीटा लेट किए थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये तीनों को सॉल्व करते हुए जो मेरा टेन थीटा का जो वैल्यू आया था मेरा, क्या आया था, टेन थीटा का वैल्यू आया था मेरा इस तरह का कुछ, है ना, कि M2 था मेरा, माइनस था आपका M1। ठीक है, और बटे में आया था आपका 1 प्लस था मेरा M1 इंटू था मेरा ये M2 था मेरा। ठीक है, स्टेप का आया था कुछ। अगर आपको थीटा निकालना है ना, तो थीटा को अगर हम लोग इस पर छोड़ देंगे, है ना, और इसको अगर उधर भेज देंगे हम लोग ना, तो इसको आपको लिखा जाएगा, आपका क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स लिखा जाता है इसको, है ना, टेन इनवर्स। और इसमें हम लोग मॉड लगा देते हैं ना। तो मॉड क्यों लगाते हैं इसको भी हम बताए थे आपको। ठीक है, जो एंगल हो जाएगा आपका, ये जो यहाँ पर बीच वाला जो एंगल है, एक मिनट हम बता दें आपको, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, तो ये एंगल आपको हो जाएगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा, है ना, जिसका नाम होता है एक्यूट एंगल होता है मेरा, है ना, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल तभी रहेगा जब ये हमको टोटल हमको हमेशा पॉजिटिव हो मेरा, है ना। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये एक्यूट एंगल नहीं रहेगा मेरा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मॉड लगा दिए थे। अगर नेगेटिव भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि हमको ये पर एक्यूट एंगल बन रहा है ना, एक्यूट एंगल हमको चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरा टेन थीटा का वैल्यू आ गया था, है ना। उसके बाद मेरा पहला कंडीशन आ गया था आपका देखिए हम लोग थोड़ा सा हम बताए थे आपको, याद है अगर इसमें क्या क्या कंडीशन आ सकता है मेरे पास, जैसे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा, है ना, पहला कंडीशन तो ये आएगा दो लाइन कट कर रहा है, उसका बीच का एंगल आ रहा है मेरा। और दूसरा कंडीशन मेरा क्या आता है, अगर दो लाइन अगर पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा, जैसे अगर मान लेते हैं अगर L1 एक कोई लाइन है, ठीक है, और दूसरा लाइन मेरा L2 है, एक दूसरे पर क्या है मेरा ही अपोजिट पैरेलल है मेरा, समांतर है मेरा, है ना। तो अगर दो लाइन अगर पैरेलल रहेगा इस तरह से, जैसे मेरा ये मेरा L1 हो गया, आपका L1 लाइन हो गया मेरा, L1 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। और ये हो जाएगा आपका सेकंड लाइन हो जाएगा L2, है ना, L2 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हम निकाले थे थीटा का मान। ठीक है,
तो इसमें जो आया था मेरा क्या आया था, टेन थीटा का मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेरा स्लोप आया था मेरा क्या आया था आपका, ये आया था m1 इक्वल टू मेरा m2 आ गया था आपका, है ना। इस तरह से आया था कुछ। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं आप लोग, है ना। अगर दोबारा बताना तो भी कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा आपको समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर दोनों लाइन पैरेलल होगा तो थीटा का मान मेरा 0 डिग्री आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो टेन जीरो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका दोनों जो स्लोप होगा m1 और माइनस m2 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा मेरा, ठीक है। और मेरा जो बचा हुआ था मेरा आपको बचा हुआ था दोनों जो परपेंडिकुलर रहेगा ना वही मेरा बचा हुआ था, उसी को तो हमको सॉल्व करना अभी आपको, है ना। तो हम लोग लिखते हैं इसको, देखिए कंडीशन फॉर, है ना। कंडीशन मतलब कंडीशन बोलिए या फिर फॉर्मूला बोलिए आप, ठीक है ना। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर अगर मान लेते हैं अगर दिया हुआ L1 दिया हुआ, ठीक है। L1 परपेंडिकुलर है मेरा L2 पर परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा मेरा, है ना। तो परपेंडिकुलर होने के लिए तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग होगा मेरा, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखते हैं अभी, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं अगर दो लाइन आपको दिया हुआ, ये दिया हुआ मेरा आपको, एक लाइन ये हो गया मेरा और ये मेरा सेकंड लाइन हो गया आपका, ठीक है। तो L1 और L2, ठीक है। L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, ठीक है। और जैसे मतलब ये L1 हो गया मेरा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, L2 मान लेंगे, ठीक है। तो L1 है मेरा परपेंडिकुलर पर L2 पर मेरा, ठीक है। ये लाइन हो गया मेरा, स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, दो लाइन है। तो अगर हम लोग दो लाइन का बात करेंगे, ठीक है, दोनों अगर परपेंडिकुलर है मेरा, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल मेरा कितना का बन रहा है आपको, एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है मेरा, है ना। 90 का बन रहा है एंगल मेरा, ठीक है। ये तो सब जानता है मेरा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला हम लोग निकाले थे टेन थीटा इक्वल टू, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम लोग कंडीशन निकालेंगे। तो क्या कंडीशन आएगा दोनों के बीच में, स्लोप में क्या कंडीशन आएगा मेरा, है ना, क्या फार्मूला आएगा मेरे पास, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं अगर टेन थीटा है ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या था मेरे पास, ये था आपका m2 था मेरा, है ना। m2 माइनस m1, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका 1 प्लस हो जाएगा आपका m1 हो जाएगा इंटू क्या आ जाएगा मेरा m2 आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसको देखिए, तो इसमें हमको कंडीशन चाहिए स्लोप में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपका इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर जो टेन थीटा हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो इसके बदले में जो है ना, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर एक्सचेंज के लिखेंगे, जैसे अगर इसको हम लोग जो है ना 1 प्लस m1 इंटू m2 को यहाँ पर लिख रहे हैं और टेन थीटा को आपको यहाँ पर लिखेंगे तो आपका आसान हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्या करना, इसको लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा मेरा, यानी इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस हो जाएगा मेरा m1 हो जाएगा इंटू m2 इक्वल टू मेरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस हो जाएगा मेरा m1 हो जाएगा। और बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगर जैसे टेन थीटा को लिखना है तो इसको बदले में इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा आपका। अच्छा, अगर अब अभी अगर हम लोग टेन थीटा का मतलब 90 डिग्री पुट करेंगे, है ना, तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा। अगर मान लेते हैं 1 प्लस हो जाएगा आपका, 1 प्लस m1 हो गया इंटू m2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और थीटा का मान हम लोग पुट कर रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो m2 माइनस हो जाएगा आपका m1 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा हमको 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर रहते। थीटा का मेरा क्या है आपका 90 डिग्री है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिए। अभी इसमें देखिए कितना क्या आएगा मेरा कंडीशन, देखिए 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका m1 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा मेरा इक्वल टू मेरा कितना गया बताइए। तो ये हो जाएगा m2 माइनस हो जाएगा मेरा m1, है ना। और बटे में आ जाएगा मेरा देखिए 1090, तो 1090 का मान क्या होता है मेरा इन्फिनिटी, ये तो सब जानता है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि जैसे अगर 1 हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा मेरा m1 हो गया इंटू हो जाएगा मेरा m2। तो देखिए m2 और m1 क्या है मेरा, कोई रियल नंबर होगा, इसका स्लोप है मेरा, है ना। तो कोई भी लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो कोई रियल नंबर होगा मेरा, वास्तविक संख्या होगा मेरा। तो कोई भी अगर रियल नंबर बटे में अगर इन्फिनिटी हम लोग करेंगे, तो कोई भी अगर रियल नंबर बटे में इन्फिनिटी उसका वैल्यू होता है मेरा 0,
क्या होता है, 0 हो जाता है ना। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे माइनस में नेगेटिव है ना। तो कोई भी रियल नंबर बटे में 0 हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा है ना। रियल नंबर बटे में 0 आपका, इन्फिनिटी बटे कोई भी रियल नंबर बटे में इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसका जो मेरे देखिए यहाँ पर m2 माइनस m1 दिया हुआ आपको, तो इधर मेरा कोई रियल नंबर होगा ना, कोई नंबर में से कोई नंबर घटेगा तो कोई नंबर बचेगा मेरा। तो इधर मेरा रियल नंबर है ऊपर में, नीचे में मेरा इन्फिनिटी है, तो इसका टोटल का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा, ये टोटल का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरे पास। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए उसको और उधर भेज देंगे हम लोग तो हो जाएगा m1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा m1 m2, और यहाँ पर मेरा +1 है तो उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 है ना। तो यही आपका कंडीशन आ गया मेरा। क्या आ गया, तो अगर आपको 2 लाइन दिया हुआ मेरा, ठीक है, तो 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लाइन का जो स्लोप होगा ना, स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा मेरा, दोनों लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर होना चाहिए। अगर -1 के बराबर हो गया तो हम बोल देंगे क्या कि 2 लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है मेरा, है ना। और पैरेलल का कंडीशन हम बताए थे कि अगर 2 लाइन अगर दोनों का स्लोप अगर बराबर हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 2 लाइन अगर दिया हुआ है दोनों का स्लोप अगर बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में दोनों लाइन मेरा पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर दोनों लाइन का स्लोप अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगर -1 के बराबर आएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है ना, जैसे अगर आपको यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं एक लाइन दिया हुआ मेरा 2x आपको दिया हुआ है ना, प्लस 3ky दिया हुआ है मेरा, है ना, +5 = 0 दिया हुआ है ना, इतना एक लाइन दिया हुआ है। और हमको दिया हुआ दूसरा लाइन हमको दिया हुआ x + 2y दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, और +3 = 0 दिया हुआ, और बोला परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर, तो बोला देन वैल्यू ऑफ k कितना होगा, वैल्यू ऑफ k कितना आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये तो मेरा लाइन दिया हुआ आपको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि m1 है, इसका स्लोप कौन लेंगे, m1 मान लेंगे, इसको m2 मान लेंगे, -1 होना चाहिए मेरा, यही कंडीशन। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो माइनस किया जाएगा 2 बटे में -3 के, है ना, तो -2 बटे में 3 किया जाएगा इसका स्लोप m1, और m2 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा यहाँ पर कितना, -a/b होता है ना, तो -1/2 हो जाएगा, कितना जाएगा, -1/2 = -1, तो ये मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 का मान निकाल सकते हैं, यानी k का मान हो जाएगा मेरा आपका -1/3, कुछ इस टाइप का सॉल्व करने पर आ जाएगा मेरा, है ना, क्योंकि दोनों लाइन मेरा क्या है, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लिए, है ना, इसका स्लोप हो जाएगा -2/3 के, और इसका स्लोप हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा आपका, तो k = हो जाएगा -1/3, है ना। तो ये कब होगा मेरा, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा मेरा, है ना। और हम ये भी बताए थे इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताए थे, ax + by + c, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्लोप का जो फॉर्मूला होता है -a/b होता है मेरा, है ना। फिर नेक्स्ट पेज में हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, उसका आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और जैसे अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, इफ द लाइन्स, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दे इफ द लाइन्स आपको दिया हुआ है, इफ द लाइन्स, है ना, और 3x आपको दिया हुआ, प्लस आपको दिया हुआ 2ky दिया हुआ मेरा, ठीक है, +5 = 0 इतना दिया हुआ एक लाइन। ठीक है, एंड आपको दिया हुआ 2x आपको दिया हुआ माइनस दिया हुआ मेरा 7y आपको दिया हुआ, कुछ भी इक्वेशन आपको दे सकता है मेरा। ठीक है ना, इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, है ना, आर परपेंडिकुलर, है ना, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर रहता है। बोले देन वैल्यू ऑफ k कितना होगा मेरा। ठीक है, k का मान कितना आएगा, बोले 2 लाइन दिया हुआ, दोनों आपस में क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, तो 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में k का मान कितना आएगा उसी को आपको निकालना मेरा, है ना। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग सोल्यूशन करना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा आपका, है ना, प्लस 2ky हो जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा 5 = 0, एक पहली लाइन हो गया मेरे पास, और सेकंड लाइन हो गया आपका क्या होगा मेरा, ये 2x हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका 7y हो जाएगा, माइनस 2 = 0। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग a का मान अगर पूछेंगे तो a का मान हो जाएगा आपका 3, और b का मान अगर पूछेंगे तो b का मान हो जाएगा मेरा 2k आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें अगर हम पूछेंगे a का मान तो a का मान हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा,
और बी का मान आ जाएगा आपका -7 वाई का कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर हम फार्मूला बताए थे आपको, ठीक है, क्या फार्मूला था मेरा, अगर ए एक्स प्लस रहेगा बी वाई रहेगा, है ना, प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, है ना। तो स्लोप का जो फार्मूला था मेरा, स्लोप का फार्मूला था मेरा -a/b, क्या था, -a/b, कुछ इस टाइप का मेरा फार्मूला था स्लोप का आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे m तो कितना हो जाएगा मेरा, बताइए, m इक्वल टू हो जाएगा मेरा, मान लेते हैं मेरा ये पहले लाइन, इसको m1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और सेकंड लाइन का स्लोप को मान लेंगे m2, तो हो जाएगा -a/b आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, -a/b, तो माइनस हो जाएगा आपका 3 और b का मान मेरा 2k, तो 3/2 क्या आ गया मेरे पास, ठीक है, m1 का मान। अगर हम लोग m2 का मान निकालेंगे तो m2 का वैल्यू हो जाएगा -a/b आ जाएगा आपका, a/b, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा -7, तो -2 आपका 7 आ गया मेरे पास, क्या आ गया, -2/7 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है मेरा आपस में आप परपेंडिकुलर थे, L1 मेरा क्या है, परपेंडिकुलर कहाँ पर है मेरा, L2 पर है ना। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर, तो इसका हम लोग कंडीशन अभी जस्ट बताइए आपको, ठीक है। दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर होना चाहिए हमको, ठीक है। तो m1 का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा आपका 3/2k, और m2 का जो वैल्यू होगा मेरा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा 7 आ जाएगा आपका, है ना, ये आपका दिया हुआ है मेरा, ठीक है, इक्वल टू -1, तो मेरा कट करेगा, मेरा कट करेंगे, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस में मेरा प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3/में कितना जाएगा, 3/में आपका जाएगा मेरा 7k आ जाएगा आपका, 7k, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना आपका 1 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 1, है ना। और इसके बाद हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 7k हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो इसीलिए आपका हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 3/में, और 7 आपका k का मान आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप का हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करना है कि दो लाइन आपको अगर दिया हुआ है ना, पहला लाइन दिया हुआ है, सेकंड लाइन दिया हुआ है, और दोनों मेरे आपस में बोला परपेंडिकुलर है, तो पहले लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और सेकंड लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों का जो कंडीशन था मेरा, दोनों अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ से जो भी सॉल्व करके जो भी मेरा k का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इफ द लाइन्स आपको दिया हुआ ना, इफ द लाइन्स, ठीक है, हाँ, x आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस y/3 आपको दिया हुआ है ना, इक्वल टू 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है, एंड आपको दिया हुआ मेरा 2kx है ना, बाय दिया हुआ मेरा 3, और माइनस आपको दिया हुआ y/3, ठीक है ना, इक्वल टू 4 दिया, 4 मान लेता है, ठीक है ना, 4 इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, आर परपेंडिकुलर है मेरा, क्या है, आर परपेंडिकुलर, देन वैल्यू ऑफ के कितना जाएगा, देन वैल्यू ऑफ देन के का मान कितना आएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए पहले लाइन जो आपको दिया हुआ है मेरे पास, x आपको 2 दिया हुआ है, और प्लस आपको दिया हुआ y/3 आपको दिया हुआ है, इक्वल टू 2 दिया हुआ मेरा, है ना। तो इसमें हम बताते हैं a का मान मेरा जाएगा 1/2 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा 1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसकी तरह अगर हम लोग सेकंड लाइन का बात करेंगे तो कितना है मेरे पास, अगर 2kx है, 2kx/3 दिया हुआ मेरा, और माइनस आपका y/4 आपको है मेरा, इक्वल टू 5 है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग a का मान बात करेंगे तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2k/3, और b का मान आ जाएगा मेरा -1/4 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है -a/b, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं m1 मान लेते हैं, मेरा पहला स्लोप है, तो -a/b, तो a का मान मेरा -2/1/3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये गुना के ऊपर में चल जाएगा, तो 3/1 तो आ जाएगा मेरा 3/2, ठीक है। ये आपका m1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग m2 निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, m2 भी वही हो जाएगा मेरा, कितना जाएगा -a/b, तो -2/3, स्लोप जो होता है -a/b होता है, तो a का मान है मेरा 2/3, तो इतना हो गया, बटे में जाएगा मेरा -1/4 पे, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो -2/3 k आ गया मेरा, और ये मेरे ऊपर में माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 4/1, ठीक है ना, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपका बचेगा मेरा क्या यहाँ पर 8k/3 बच रहा है, क्या बच रहा है 8k/3, तो ये हो जाएगा आपका m2 हो गया, ये आपका m1 हो गया, और बताइए दोनों क्या है मेरा, ये
दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा इंटू m2 कितना हो जाएगा मेरे -1 के बराबर हो जाएगा मेरा, है ना। तो m1 हो जाएगा मेरा -3/2 हो जाएगा, और m2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो m2 हो जाएगा मेरा 8/3, तो इक्वल टू -1। तो दोनों इक्वल टू दिया हुआ, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस खत्म हो जाएगा माइनस, और ये जो 3 है 3 कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये 2 से 8 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 के इक्वल टू 1, तो के का मान हो जाएगा मेरा 1/4 आ जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह का जाएगा। तो वीडियो तो मेरा कंप्लीट हो गया लगभग, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो के बारे में हमको फीडबैक जरूर बताइएगा, तो वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा तो उसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।